तो ये बंदरों को भगा के डैड जी आ गए खेत वापस। कितने बंदर आए हुए थे डैड जी? 4-5 पहुंच गए थे। खाए मटर फिर? खा थोड़े से। तो यहाँ पे आप देखिए मटर के पौधे नीचे हैं और घास इससे ऊपर चढ़ चुका है। आज मटन बना हुआ था, कैसा लगा? अरे मजा ही आएगा। स्वाद था? स्वाद गया था। बहुत मजा आया। पेट भी भर गया। तो फंक्शन में आज मटन बना हुआ था। ये देखिए पेट मल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, डैडी जी एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ चुके हैं। ये तो मान ही नहीं रहे थे, गोठा लगाने से ये तो घास खत्म हो गया, अदरवाइज ये तो चांद तक गोठा लगा देते इनके बस में होता अगर। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे। तो मेरी डेली रूटीन शुरू हो गई है। वैसे नॉर्मली मैं दूध लेके जाता था सुबह 5:30 बजे, बट अब जो दूध की गाड़ी है वो 1 घंटा लेट आ रही है, तो मैं घर से ही 6:30 बजे जा रहा हूँ। तो आई थिंक 6:45 बजे के करीब वो पहुँचती है गाड़ी सड़क के पास। तो थोड़ी राहत मिल गई है, अदरवाइज़ अंधेरे में ही जाना पड़ता था। अब थोड़ा उजाला हो गया है। बट एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भाई साहब धीरे धीरे ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। आज सुबह सुबह मतलब जैसे मैं निकला था बाहर तो ऐसे पूरा ठंडी हवा चली हुई थी और चिल्ड वेदर था बाहर पूरा। तो मतलब अब ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे, काफ़ी ज़्यादा। मौसम तो वैसे क्लियर ही दिख रहा है, कोई बादल नहीं है, हल्का सा बादल वहाँ पे नज़र आ रहा है, बट बाकी तो मौसम क्लियर ही है। तो आने वाले कुछ दिनों में या 1 महीने में लगभग ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये जो दूध वगैरह ले जाना। मतलब सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। और मेरे साथ है मेरी 10 लीटर की दूध की बकेट। तो चलते हैं फटाफट सड़क की तरफ, दूध छोड़ आते हैं जल्दी जल्दी। तो दूध वगैरह छोड़ के आ गया था मैं घर वापस, और नहा धो के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके मैं आ गया हूँ अब खेत की तरफ। तो आज है हमारा मटर तुड़ान का चौथा दिन। तो मैं अभी आ रहा हूँ खेत की तरफ। डैडी जी मेरे से पहले आ गए थे क्योंकि आज सुबह सुबह ही खेत के अंदर बंदर घुस गए थे और बंदरों का आतंक फिर से मच गया था मटर के अंदर। कुछ मटर तो शायद उन्होंने खा भी लिए वहाँ पे। तो उस साइड जहाँ हम तोड़ रहे थे वहाँ पे बंदर आए हुए थे सुबह सुबह, और मौसम ने भी फिर से करवट बदल लिए। कल थोड़े थोड़े बादल थे आसमान में, आज ज़्यादा बादल दिख रहे हैं। और आज सुबह से ठंड भी थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि डे बाय डे तो ठंड वैसे भी बढ़ ही रही है। तो अब मैं पहुंचने ही वाला हूँ खेत के पास, तो फिर करेंगे मटर का तुड़ान। और ऊपर अम्मा जी ने छोड़े हुए हैं बैल, ये घास चर रहे हमारे बैल, और अम्मा जी यहाँ जैसे है। तो डैड जी गए हुए बंदरों को भगाने खेत की दूसरी साइड। तो ये बंदरों को भगा के डैड जी आ गए खेत वापस। कितने बंदर आए हुए थे डैड जी? 4-5 पहुंच गए थे। खाए मटर फिर? खा थोड़े से। तो थोड़े से मटर बंदरों ने खा लिए। अब हम कर रहे हैं मटर का तुड़ान शुरू। आज हम थोड़े लेट भी हो गए क्योंकि और ठंड भी कल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा लग रही है आज। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। बंदर आया अभी, तो बंदर को भगाओ। करो। भगाओ भगाओ, फिर से बोलो। बंदर इधर ही हमारे नीचे जैसे आ गए। अब बड़े बेशर्म बंदर है। इबू भगाएगा, अब सारे बंदर है ना इबू? वो इबू फाइट कर रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ अभी एक किरडा मटर का घर पे छोड़ के। हम लग गए आज इस बड़े वाले खेत में। तो यहाँ पे आप देखिए मटर के पौधे नीचे हैं और घास इससे ऊपर चढ़ चुका है। पहले तो यहाँ पे मटर बिल्कुल ख़त्म ही थे लगभग, तभी हमने ना इससे घास निकाला है मटर में से, और ना ही इसमें रेजर की स्प्रे की हुई है।
और मम्मी जी और इब्यान चले गए हैं घर, और मम्मी जी ने ये घास का कीड़ा रखा है भर के। जब हम लंच करने जाएंगे तो इस कीड़े को भी घर लेके जाएंगे। डैड जी और प्रियंका वहाँ पे मटर तोड़ रहे हैं। तो ये वाला बड़ा खेत, और यहाँ से ऊपर हमें रह गया अभी मटर तोड़ने को, बीच बीच में से निकालने को इसमें मटर। तो अब लंच टाइम हो गया है और मैंने उठाया है मटर का कीड़ा, और प्रियंका ले जा रही है घास का कीड़ा, और डैड जी जाएंगे खाली। आए थे लंच करने, बट अब हम जा रहे हैं कहीं फंक्शन में। अचानक से इनविटेशन मिल गया है और हम जा रहे हैं फंक्शन में, इधर ही खरलो के पास। हम जा रहे हैं खरलो फंक्शन में। मैं और डैडी जी जा रहे हैं। डैड जी आगे 22 रेडी होके, मैं भी हूँ एकदम रेडी। तो चलते हैं फंक्शन में। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं खरलो फंक्शन में। तो यहाँ रसोई घर में अब बोटी जी का मटन भी तैयार होने ही वाला है। आज मटन बना हुआ था, कैसा लगा? अरे मज़ा ही आएगा। स्वाद था? स्वाद भी आया था, बहुत मजा आया। पेट भी भर गया। तो फंक्शन में आज मटन बना हुआ था। ये देखिए पेट मल रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं फंक्शन से वापस, और यहाँ पे देखिए लत्तू भाई की 2 बेटियां और इब्यान खेल रहे हैं। ये देखिए खेल रही हैं GPS गिड़ी। फंक्शन से हम आ गए थे वापस। डैडी जी गए हुए हैं लत्तू भाई जी का गोठा लगाने, क्योंकि मौसम ने करवट बदल ली है, दिन प्रतिदिन ठंडा हो रहा है। और आज तो दिन भर घने काले बादल छाए हुए थे आसमान में, अभी भी छाए हुए हैं बादल, तो बारिश भी आ सकती है। तो हमने जो घास सूखने डाला हुआ था वो यहाँ पे देखिए प्रीति ने कर दिया है इकट्ठा, और मैंने बनाई हुई है गोठे के लिए खुंडियाँ। मैं आपको बताता हूँ, ये बनाई हुई है मैंने गोठे के लिए खुंडी। ये आगे से पैनी की हुई है, और ऐसी मैंने यहाँ पे 6 खुंडियाँ बनाई हुई है, क्योंकि डैडी जी ने बोला हुआ कि 6 खुंडियाँ लगेगी, तो बेटा 6 खुंडियाँ बना के रखना। और ये मैंने घास भी खत्म कर दिया, और ये प्रियंका ने घास इकट्ठा करके ख़त्म कर दिया है, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। इसको फिर गोठे में लगाएंगे। तो ये वाला काम मेरा हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ घर के अंदर, और वहाँ पे करूँगा मैं मटर की ग्रेडिंग, और उसको भरूँगा मैं बोरी में, फिर ले जाऊँगा मटर को मार्केट। तो खुंडियाँ मैंने बना दी है। तो खुंडी बनाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि गोठे को टाइट किया जाता है, ताकि जो उसमें जो पुल्ले होते हैं वो नीचे ना खिसकें और गोठा नीचे ना गिरे। अगर नीचे गिर गया तो फिर तो किए कराए काम में पानी गिर जाता है, तो इसीलिए फिर गोठे को थोड़ा टाइट किया जाता है। और ये है हमारे मटर, और इनकी करूँगा मैं अभी ग्रेडिंग, और फिर बोरी में डाल दूँगा, फिर ले चलेंगे हम इसको मार्केट। तो मटर की बोरी मैंने गाड़ी में डाल दी है, और डेली की तरह अब मैं मटर को ले जाऊँगा मार्केट में। तो मटर को मार्केट में छोड़ने के बाद मैं पहुँच गया हूँ घर, और घर पहुँच के मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए डैडी जी और लत्तू भाई हमारा गोठा लगा रहे हैं, जो बचा हुआ था घास लगाने के लिए। 2 दिन पहले जो हमने ढोया हुआ था हरा घास, अब वो सूख चुका है, और आसमान में भी काले काले बादल छाए हुए, तो बारिश आने का भी खतरा है। तो लत्तू भाई जी ये देखिए घास दे रहे हैं, और डैडी जी ऊपर देखिए गोठा लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई जी? थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? ओके, मजा आ रहा है। तो अभी फटाफट गोठा लगा लेते हैं दोस्तों। अगर बारिश आ गई तो सारा घास सड़ सकता है।
इसलिए जल्दी जल्दी गोटा लगाना होगा और अंधेरे में काम करना थोड़ा मुश्किल भी है। ये देखिए टॉर्च से काम चलाना पड़ रहा है। इस टाइम हमारा गोटा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। डैड जी बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं, ये लहरा रहे हैं ऊपर, ज़्यादा हिल भी नहीं सकते। अगर ज़्यादा हिले तो गोटा नीचे गिरने का खतरा बन सकता है। ये लत्तू भाई हमारे घास दे रहे हैं ऊपर डैड जी को, और डैड जी वो टॉप पे है। अब बस ये गोटे की क्लोजिंग करने वाले हैं। तो गोटे की हाइट लगभग 15 फीट हो गई है। अब गोटे को इधर ही क्लोज करना पड़ेगा। जिस तरह से डैड जी ऊपर 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 गोटा लगाते जा रहे हैं, उस तरह से तो ये चांद तक गोटा लगा देंगे ऐसा लग रहा है। मान ही नहीं रहे हैं, ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, डैडी जी एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ चुके हैं। ये तो मान ही नहीं रहे थे, गोटा लगाने से ये तो घास खत्म हो गया, अदरवाइज ये तो चांद तक गोटा लगा देते इनके बस में होता। अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर ले जाते तो चांद आसमानों से नीचे गिर जाता, इसलिए इधर ही स्टॉप कर दिया। और गोटे का पूरा व्यू मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा जब पूरा उजाला होगा। अभी अंधेरे में तो कम ही दिख रहा है। ले तो भाई सीढ़ी ले। और अब डैड जी सीढ़ी से उतरेंगे। छलांग तो मार नहीं सकते क्योंकि 15-17 फीट हो गया ये ऊंचा गोठा। तो अब लत्तू भाई सीढ़ी लेके आए हैं। अब गोठे को सीढ़ी लगाएंगे और डैड जी सीढ़ी के सारे नीचे उतरेंगे। थोड़ी उस साइड से, थोड़ी इस साइड करो। नहीं पकड़ पड़ रही बढ़िया। भाई जी थोड़ी इस साइड करिए, इस साइड। अब डैडी जी उतरेंगे। गोठे से नीचे उतर रहे हैं डैड जी। अरे वाह, तो कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा। रात के बज गए 8। रात के 8 बज चुके हैं। और ये देखिए चंदा मामा बादल के बीच में थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मिशन था गोठा लगाने का वो पूरा हो चुका है। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे ही एंड। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।